उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने नहीं मनाने दी उसे सुहागरात। मचाया ऐसा हंगामा कि बर्बाद कर दी उसकी पूरी की पूरी शादी और बो दिया ससुराल वालों के दिलों में ऐसा बीज कि तरसा दिया उसे 2 वक्त के खाने के लिए और बन गया वो अपने ससुराल में भिखारी। शादी की रात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रूपल, जो उसकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड थी, ऐसा तमाशा करती है कि अहान की हवा छूट जाती है। अहान को नंगा करके डांस बार में नचवाने की ऐसी धमकी देती है कि अहान अपनी पूरी मर्दानगी ही खो बैठता है। अहान को राहत की सांस तब मिलती है जब रूपल ट्रिप करने के लिए लंदन चली जाती है, पर अहान अपने ही घर में नौकर बन जाता। अहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? मम्मी जी, वो शनाया को कुछ काम था बैंक में, उसी ले गया था। शनाया? माना कि वो हमारी बेटी है, लेकिन अब तो तुम उसके पति हो। अगर तुम्हारी बीवी को गाड़ियों में घूमने का इतना ही शौक है तो ले लो कोई सेकंड हैंड गाड़ी। लेकिन तुम जैसा नाकारा आदमी सेकंड हैंड तो क्या, थर्ड हैंड गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। मेरी गाड़ी को कितना गंदा कर दिया है तुमने। उतारो अपनी शर्ट और साफ करो इसे। मैंने कहा उतारो अपनी शर्ट और इसे साफ करो। अगर 5 मिनट के अंदर तुमने गाड़ी साफ नहीं की तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सिर्फ उसकी सास ही नहीं, उसकी बीवी शनाया भी अब उसकी कोई इज्जत नहीं करती थी। अहान, मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है लंदन से, उसे लेने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना है। चलो कार निकालो। मम्मी जी ने कार यूज करने के लिए मना किया है। क्या? मुझे नहीं पता तुम कैसे मैनेज करोगे, कहीं से भी मैनेज करो, चाहे भीख मांग के क्यों ना लेके आओ, पर मैं एयरपोर्ट कार में ही जाऊंगी। मैं कुछ करता हूँ। ओटीपी लिखी हुई है। क्या अहान उसकी दोस्त को जानता था? ए भाई साहब। ओह, सॉरी सर। पॉकेट एफएम पे सीक्रेट अमीरजादा की कहानी सुन रहा था, बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, ओटीपी लिखिए 5522। ओके सर। शनाया, कौन सी फ्रेंड आ रही है तुम्हारी? रूपल आ रही है। ये जानकर अहान का गला सूख जाता है और डर के मारे उसकी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। रूपल सिर्फ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ही नहीं, बल्कि एक चालाक बिजनेस वुमन भी थी, जो दिमाग से खेलने में शातिर थी, जिसके आगे कोई माई का लाल टिक नहीं सकता था। रूपल, हाय। आई एम गुड एंड कंग्रेचुलेशंस। सुना है कि तुम्हें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट मिला है। यस, और उसमें अहान का हाथ है। अहान का हाथ है? लाइक सीरियसली शनाया, तुम मजाक कर रही हो राइट? क्योंकि बात स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की है, बैंक में चेक जमा करने की नहीं। रूपल, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अहान से पूछो। ओ, तो ये है अहान। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मैं इसे तुम्हारा ड्राइवर समझ रही थी। शनाया जानती थी कि रूपल अहान से नफरत करती है, पर रूपल से लड़ाई का मतलब था अपने बिजनेस का दुश्मन पाल लेना। वो उसी वक्त रूपल का ध्यान भटका देती है। रूपल, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना? अब चलो हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते। हाँ यार, बहुत भूख लग रही है। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाके मेरा बैग उठाओ। रूपल, चलो चलो जाओ। आई मिस्ड यू सो मच। मी टू। रूपल ने सोच समझ के अहान की बेइज्जती करने के लिए शिमला का सबसे महंगा रेस्टोरेंट रॉयल प्राइड चुना, पर आगे जो हुआ वो देख के शनाया और रूपल दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए।
मैं और शनाया अंदर जा रहे हैं, तुम सामान लेके पीछे के रास्ते से आ जाना। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? हेलो, एक्चुअली हमें प्राइवेट डाइनिंग चाहिए थी, सो अवेलेबल है आपके पास? हम 3 लोग हैं तो कोई टेबल भी चले। Excuse me, ma'am. Good afternoon. How can I help you? एक्चुअली हमें प्राइवेट डाइनिंग चाहिए। माफ कीजिएगा मैम, लेकिन फिलहाल हमारे पास ना ही कोई प्राइवेट डाइनिंग अवेलेबल है और ना ही कोई टेबल। कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे। आई एम सो सॉरी मैम, थैंक यू। अरे आहान सर, आप सर आप ये सामान उठा कर ला रहे? सर आपने मुझे कॉल कर दिया होता, मैं खुद आकर उठा लेता। मैनेजर साहब, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारा नौकर है और ये मेरा सामान लेकर आया है। आहान सर को मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? इन्हीं की वजह से तो हमारा ग्रुप ऑफ होटल आज इतना बड़ा बना है। ऐसे आप लोगों को प्राइवेट डाइनिंग चाहिए थी मैम? हाँ, हमें प्राइवेट डाइनिंग चाहिए था, लेकिन आपने कहा ना कि अवेलेबल नहीं है। ऐसी बात कर रहे हैं मैम, आप आहान सर के साथ हैं। प्राइवेट डाइनिंग तो क्या, यहाँ का वैली फेसिंग आपको लग्जरी सूट भी मिल जाएगा। आप बस सिलेक्ट कीजिए मैम। आहान सर आइए। ये देख के रूपल घबरा जाती है। शनाया भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। आखिर क्यों आहान को देखकर झुक गए सब लोग? कौन था आहान और क्या था उसका राज? क्या वो सच में वैसा था जैसा दिखता था, या छुपा रखा था उसने कुछ ऐसा जो सबको चौंका देगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा।